All right, everyone, welcome back. So, this is our part two of our weekly session. So, let's go and talk about word now. तो वर्ड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। वर्ड में मैंने आपको बोला कि वर्ड होने के लिए दो चीजों को आप नॉर्मली देखेंगे। पहला, कि कुछ अक्षरों का ग्रुप है कि नहीं, कुछ अक्षर मतलब कुछ लेटर्स का ग्रुप है कि नहीं। और दूसरा, कि उन ग्रुप या उन लेटर्स के ग्रुप से कोई मतलब बनता है कि नहीं। अगर मतलब बनता है तो वो वर्ड होगा। ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ बताया गया कि OBY ये वर्ड नहीं है। सभी कैमरा ऑन कीजिए, सभी लोग। MLOIBE ये वर्ड नहीं है, क्योंकि ये लेटर्स तो है, बहुत सारे लेटर्स का ग्रुप तो है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन अगर उन्हीं लेटर्स को हम लिखते हैं MOBILE, इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं, दो तरीके से पढ़ सकते हैं, मोबाइल या मोबल। मोबाइल या, सब कोई मेरे साथ प्रैक्टिस करो 3 बार, मोबल बोलो सब कोई। नाजनीन प्रैक्टिस नहीं कर रही है। मोबल, मोबल। हाँ देखिए, अब कितना स्पेलिंग अलग है ना। आप देखेंगे MOBILE तो लगेगा कि इसको मैं मोबाइल ही पढ़ूंगा, क्योंकि देखने में मोबाइल ही लग रहा है। लेकिन इसको हम लोग कैसे बोल रहे हैं, जैसे मोबल। मोबल कितना अलग है। इसलिए अब आपको इंग्लिश में इन सारी चीजों को एक्सपेक्ट करना है, उम्मीद लगाना है कि ऐसा आपको मतलब सरप्राइज मिल सकता है। दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। ठीक है, अब हम लोग ये समझ गए कि वर्ड क्या होता है। बहुत सिंपल है, मैं आपको दोबारा से रिव्यू करा रहा हूँ। वर्ड क्या है? बहुत सारे अक्षरों का एक ग्रुप है जिसका मतलब होता है, दैट्स इट। राइट। अब हम एक नई चीज पढ़ने वाले हैं जो बहुत अहम है, और जो आपको मतलब मुझे खुद नहीं पता था जब तक मैं मतलब मुझे इंटर के बाद ये पता चला। इंटर करने के बाद आप लोगों को इतना पहले पता लग रहा है। एक चीज आप लोग सोचिए, जब मैं बोलता हूँ तो मैं अमेरिकन एक्सेंट में बोलता हूँ, तो मैं ये एक्सेंट बाद में सीखना शुरू किया। लेकिन आप लोग छोटे हैं अभी, और आप अभी से सीखेंगे ना, तो आपकी जो जबान है ना, वो बहुत सॉफ्ट है। उसको आसानी से चेंज किया जा सकता है, उसमें शार्पनेस ज्यादा है। तो आपको इतना पहले ये सब कुछ बताया जा रहा है ना, ये आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत बड़ा। ठीक है, तो आप लोग इन सारी चीजों का सही मायने में फायदा उठाएंगे। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है वर्ड स्ट्रेस। अब देखो, सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। वर्ड का मतलब आपको समझ में आ गया, वर्ड मतलब शब्द। ठीक है, स्ट्रेस का मतलब होता है, एक स्ट्रेस मतलब होता है तनाव। तनाव का मतलब एक होता है जैसे कि किसी को बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत दिमाग पे बोझ है ना, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। लेकिन वो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो वाला तनाव नहीं है, टेंशन वाला नहीं है। यहाँ पे जो स्ट्रेस है ना, वो है ये खींचने वाला तनाव। खींचने वाला, जैसे आप लोग रबर बैंड देखे हैं ना, वो रबर हम लोग जिससे कुछ बांधते हैं, तो उसको क्या करते हैं, ऐसे खींचेंगे तो क्या होगा, लंबा होगा। आप लोग देख रहे हैं ना, उसको खींचने पे लंबा होगा। उस स्ट्रेस की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो वर्ड स्ट्रेस हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड स्ट्रेस में ऐसा बोलते हैं कि जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं ना, इंग्लिश के जो शब्द होते हैं ना, उनको हम एक ही तरह से नहीं पढ़ते हैं। मतलब हम सबको बराबर स्ट्रेस नहीं करते हैं, उसमें हम ऊंच नीच करते हैं। हिंदी में ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। हिंदी में क्या होता है, हम सभी टुकड़ों को एक शब्द में बराबर पढ़ते हैं। टुकड़े का क्या मतलब अभी आपको समझ में आएगा। टुकड़ा मतलब एक शब्द हम बोलते हैं तो उसके टुकड़े होते हैं। जैसे कि मान लो हम बोलते हैं मामा, है ना, मामा होते हैं ना। मामा कितने बार में हम बोल रहे हैं इसको? 2 बार में बोल रहे हैं। एक बार में बोल रहे हैं माँ, फिर बोल रहे हैं माँ, है ना। मामा या मामू, कुछ लोग मामू बोलते हैं, कुछ लोग मामा बोलते हैं। तो ये 2 टुकड़े में बोला जा रहा है, माँ माँ। तो हिंदी में क्या होता है ना, कि हम जो शब्द को बोलते हैं ना, सब कुछ ऐसे बराबर होता है। आप मेरे हाथ को देखिए, ऐसे बराबर होता है। मामा, 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 नाना, नाना, ऐसे बराबर है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में ऊपर नीचे जाता है, ऊपर नीचे। क्या मतलब हुआ, मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता रहा हूँ। वर्ड स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि इंग्लिश में जो शब्द होते हैं उसमें सिलेबल्स होते हैं। सिलेबल्स अभी क्या होगा, अभी मैं आपको समझाऊंगा। सिलेबल्स हम उस
खंड को बोल रहे हैं, उस टुकड़े को बोल रहे हैं जिसको हम लोग सिलेबल बोलते हैं। तो क्या होता है ना कि हम जो इंग्लिश में शब्दों को बोलते हैं ना, तो उसके जो टुकड़े होते हैं ना अलग अलग, उसमें से किसी एक टुकड़े को, एक पार्ट को, एक यूनिट को हम लोग खींचते हैं, स्ट्रेस करते हैं, तनाव देते हैं। जैसे आप सबको एक, लेट मी चेंज द कलर। आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या लिखा हुआ है? सभी को दिख रहा है? मैं ये रेड से मैंने इसको घेर दिया है। सभी को दिख रहा है? यस। आप लोग इमोजी का यूज करेंगे, अगर यस बोलना हो तो चैट में लिखने से बेहतर है आप लोग थम्स अप देंगे, इमोजी रिएक्शन वगैरह, ठीक है? आप लोग फेमिलियर हो जाएंगे, ठीक है? हैंड रेज करेंगे कब? जब आपको क्वेश्चन पूछना हो, ठीक है? आपको थम्स अप। गुड। तो देखिए, आप इसको अब तक पढ़ते हैं ऐसे, मुझे पता है सबको ही पढ़ते हैं। गुड। BANANA, इसको आप लोग पढ़ते हैं बनाना। बनाना, है ना? नाना नानी वाला नाना, है ना? बनाना। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका है इसको पढ़ने का, आप लोग मेरे हाथ को भी देखेंगे और मेरी आवाज को भी सुनेंगे। ब ने न। आपने क्या नोटिस किया? मैंने कैसे बोला? ब ने, हाथ देखिए ऊपर गया ना, न। बनैना, बनैना, बनैना। अब क्या हो रहा है? आप देखिए, सबको ही बताइए कितने टुकड़े हैं बनैना बोलने वक्त? कितने टुकड़ों में मैं बोल रहा हूँ? 3, ठीक है। सोफिया बता रही है 3, सबको ही फिंगर से बताओ। हाँ, आशिका बता रही है, रुखसार बता रही है 3, ठीक है। वेरी गुड। अब हाथ नीचे कर सकते हैं आप लोग। 3 टुकड़े हैं। 3 टुकड़ों में दूसरा जो टुकड़ा है ना वो ऊपर जा रहा है। आप लोग ध्यान से सुनिए। ब ने न, यानी जब मैं दूसरा टुकड़ा बोल रहा हूं ना तो मेरी आवाज ऊपर जा रही है, पहली चीज, और लंबा भी हो रही है। ये कैसे हो रहा है वो सब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? तो देखिए, ये क्या हो जा रहा है? बनैन, बनैन। अब ये चीज हमको सीखना है कैसे हो रहा है ये। आगे मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन आपको अभी एक चीज आप जान गए कि हिंदी में हम जैसे शब्दों को बोलते हैं ना वैसा इंग्लिश में नहीं बोलते हैं। हिंदी में सब कुछ बराबर होता है। जैसा कि हमने बोला मामा, हम ऐसा बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं बोलते हैं मामा, है ना? ऐसा नहीं बोलते हैं, है ना? इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, है ना? तो हम इंग्लिश में हम बोलते हैं बनाना, बनाना, दैट इज नॉट बनाना, दैट इज बनाना, बनाना, राइट? उसी तरीके से हम जब ये पढ़ते हैं MOBILE, तो ये क्या है? मोबाइल, मोबाइल ऐसे नॉर्मली हम नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं मोबाइल, मोबाइल। मो ऊपर जा रहा है, बाइल, या अगर हम बोलेंगे बल तो हम बोलेंगे मो बल, मो बल। मैं हाथ ऊपर कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। मो बल, मोबल या मोबाइल, मोबाइल। बनाना, मोबल या मोबाइल। अब देखो, आपको समझाने के लिए यहाँ पे देखिए, इसको टुकड़े टुकड़े में मैंने बांट दिया है। ये ब एक टुकड़ा हो गया, न दूसरा टुकड़ा हो गया, न तीसरा टुकड़ा हो गया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये जो खींच रहे हैं ना उसको हमने कैपिटल लेटर में लिखा है और ग्रीन कलर में कर दिया है, ग्रीन में। वही यहाँ पर भी ऐसा ही किया गया है, ग्रीन और कैपिटल में। तो जिसको ग्रीन और कैपिटल में मैंने किया है ना उसको हम लोग क्या करेंगे? खींचेंगे। कैसे खींचेंगे ये सारी चीजें हम बात करेंगे, और ये टुकड़े क्या होते हैं इसको भी हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट सेशन में, अगले वीक के सेशन में। आज हम लोगों ने बेसिकली यही सीखा कि शब्द क्या होता है, और शब्द जो इंग्लिश के होते हैं ना वो बोले जाते हैं तो सब सब बराबर नहीं होता है ना? उसमें बड़ा छोटा होता है। जैसे कि एक समाज में सब कोई बराबर नहीं होता है, सब कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं होता है ना? हालांकि झाड़ू लगाना गलत प्रोफेशन नहीं है, सबके लिए हम लोगों को रिस्पेक्ट होना चाहिए। लेकिन ऊपर नीचे सब कोई होता है। जैसे कि मान लो राजा होता है, राजा सबसे ऊपर होता है, मंत्री होता है ना? फिर तुम लोगों ने अगर वो खेला होगा गेम, राजा मंत्री चोर सिपाही, है ना? ऐसा गेम होता है।
तो उसमें क्या होता है, राजा को ज्यादा नंबर्स मिलते हैं, उससे कम मंत्री को मिलता है, सिपाही को शायद उससे कम मिलता है, और चोर को क्या मिलता है, 0, अंडा, है ना, अंडा मिलता है। ठीक है। तो इसी तरीके से इंग्लिश के जो शब्द है ना, उसमें कोई राजा है, मतलब उसको हम ज्यादा हाईलाइट करेंगे, उसको ज्यादा अटेंशन देंगे, बाकी सबको ज्यादा अटेंशन नहीं देंगे, जल्दी से बोलेंगे। तो आप देख रहे हैं ना, जब मैं बनाना बोल रहा हूँ, ब ब कितना जल्दी बोल रहा हूँ, ब ने ने, इसको लंबा कर रहा हूँ, फिर मैं न न न न जल्दी से बोल रहा हूँ, बनाना बनाना बनाना, राइट, इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ। Alright, so that's it for this session. आपको इसका रिकॉर्डिंग अपलोड करके बता दिया जाएगा, लिंक दे दिया जाएगा, और इसमें जो कुछ आपको बोलने के लिए प्रैक्टिस कराया जा रहा है उसको आप देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ऑलराइट, सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। मनु सर, आप इन सबका सबका कैमरा ऑन करके एक स्क्रीन में आ जाता है, तो आप लैपटॉप से कनेक्टेड नहीं है मनु सर? मनु सर हैं क्या वहां पर? हाँ जी। लैपटॉप से कनेक्टेड हैं आप? नहीं, फोन से। अच्छा ठीक है, मैं ही ले लेता हूँ। ठीक है, सभी लोग अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे और थोड़ा सा अच्छा सा स्माइल करके विक्ट्री साइन करेंगे, है ना। चेहरे क्या पे पढ़ो? मत बजाना। मैं अपने आप को अनपिन कर ले रहा हूँ ताकि सभी लोग दिखाई दें। ठीक है, आशियाना, अच्छा ठीक है, सब कोई कैमरा ऑन कर ले अपना अपना। हाँ, खुशी का कैमरा ऑफ है, खुशी कैमरा ऑन करो। हाँ अभी रुक जाइए, जब मैं बोलूंगा तब विक्ट्री साइन करेंगे, नहीं तो आप लोग का हाथ दुख जाएगा, पहले से ही करके रखे हैं। आदित्य कैमरा ऑन करो, ठीक है, अब करेंगे विक्ट्री साइन, चीज। आप स्माइल करने के लिए बोल सकते हैं चीज। ये आकिब कौन है, इतना अंधेरे में है, रात हो गया है क्या उधर? चलो, सब कोई करो, रुक जाओ, एक मेरे स्क्रीन पे पॉपअप आ गया, दोबारा ही करते रहो, स्माइल सब कोई करोगे, सब कोई कैमरा में आना चाहिए, अटेंडेंस यही होगा। गुड, थैंक्स आप लोग। ठीक है, अब सब कोई अपने आप को अनम्यूट करो, तो आप लोग कर पा रहे हैं नहीं? राहत बाबू, आप हाथ नीचे कर लीजिए अब, विक्ट्री साइन, डाउन ना। रुक जाइए, मैं यहाँ से सबको अनम्यूट करा दीजिए। हाँ ठीक, चलिए अब आप लोग अनम्यूट कर लीजिए, तो अब सबको हो अनम्यूट कर जाइएगा। लो, कोई म्यूट नहीं रहेगा अब, सबका हल्ला सुनना है मुझे, आदित्य। है ना, स्कूल में जैसे हल्ला सुनना मिलता है। हाँ सब कोई, अलीमा सादिया अनम्यूट करिए, नाजनीन अलीना, आकिब, आशिया, राहत, आशिका, रुखसार, खुशनमा, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आप लोग म्यूटेड है अभी भी, हल्ला सुनना है सबका, अनम्यूट करो जल्दी से। अब मैं जो पूछ रहा हूँ सबको ही बताएगा, सबका आवाज मुझे सुनना है, एक साथ सुनना है, ठीक है। आप लोगों को जो भी समझाया गया प्रैक्टिस के बारे में, आप प्रैक्टिस करेंगे आपसे। यस सर। सब कोई बोलो, यहाँ जूम में पता यस चलता है, जो सर। बोलता है ना, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो देख है। रहे हो ना, मेरे वीडियो के साइड में लाइट जल रहा है ना, ऐसा नहीं यस कि तुम सर। मुंह भी चलाओगे ना तो पता चल जाएगा इससे। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना है जो बहुत जरूरी है। और आप लोग सबको टाइम पता चल गया ना, हर संडे कितने बजे से कितने बजे तक बताओ तो? 9 बजे से 10 बजे 9 से 10, बजे तक। ठीक है। हाँ तो 9 से 10 कोई भी प्लानिंग होगा गेम खेलने का, क्रिकेट खेलने का या कुछ भी, वो सब बंद कर देना। 9 से 10 तुम लोगों को क्लास ज्वाइन करना है। और आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना ये पढ़ के? यस सर। ठीक है, ठीक है एवरीवन, बाय बाय बाय। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। साना। ठीक है मनु साना। सर, आप इन लोगों को, ठीक है। ठीक है।